वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री त्रिलोक जी सुनार। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सोनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेक संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचन मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बन पाए। जब विवाह के 2 दिन रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति नहीं होते थे। राजा त्रिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी पहले की सब भूल चूक माफ़ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहाँ गए जहाँ श्री त्रिलोक भक्त छिपे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। श्री लक्ष्मण जी परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संतों के रहने के लिए निवास स्थान बनवा रहे थे। छत का पटुआ हो गया था, परंतु वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब तो छत गिर जाएगी अथवा नीचे को धंस जाएगी, अब तो इसे फिर से बनवाना पड़ेगा आदि। श्री लक्ष्मण जी ने सबको समझाया कि आप लोग चिंता नहीं करें, श्री हरि कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सचमुच प्रातःकाल जब सब ने देखा तो बल्ली में टूटने का निशान भी नहीं था। छत ज्यों की त्यों दुस्तर थी। सब लोग भगवान की इस प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य करने लगे। ऐसे अनन्य निष्ठावान और संत सेवी भक्त श्री लक्ष्मण जी
श्री खेमदास जी। प्राणी मात्र का क्षेम कुशल चाहते हुए श्री खेमदास जी बड़े भाव से संत सेवा करते थे। एक बार संतों के आने पर एक वेश्या के यहाँ से सीधा सामान लेकर आ रहे थे तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने व्यंग किया, माला पहन लिए, तिलक लगा लिए, बस बाबा जी बन गए, कुछ करना न धरना, फोकट का माल खाते हैं और मटर गश्ती करते हैं। अरे सच्चे साधु तो ये बैल हैं, इन्हें जो दो जितना दो उतना ही खाते हैं और खूब हल खींचते हैं, भार ढोते हैं। श्री खेमदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, देखो तुम्हारा एक बैल चोरी हो गया है, यदि मैं उसके बदले तुम्हारे हल में चलूं तब तो तुम मुझे सच्चा साधु मानोगे। उसने कहा, हाँ, यदि आप भी बैल का सा परोपकार करें तो मैं मान लूँगा कि आप भी सच्चे संत हैं। श्री खेमदास जी संतों की व्यवस्था करके उस ब्राह्मण के हल में जुतकर बैल के साथ हल खींचने लगे। भगवान से भक्त का यह महाश्रम देखा नहीं गया। तुरंत प्रभु प्रेरणा से उस ब्राह्मण का चोरी गया बैल वहाँ आकर खड़ा हो गया। तब श्री खेमदास जी ने ब्राह्मण को क्षमादान देते हुए संत सेवा का उपदेश दिया। ब्राह्मण भी भक्त हो गया। श्री उद्धव जी। अनन्य श्री राम भक्त श्री उद्धव जी स्वयं श्री हरि और हरिजन दोनों की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। दूसरों को भी यही उपदेश देते थे। इनके उपदेश से प्रभावित होकर एक राजा ने संत सेवा का व्रत लिया था। वेश मात्र में उसकी अपार निष्ठा हो गई थी। एक दुष्ट राजा की इस निष्ठा का अनुचित लाभ उठाकर महल में रहने लगा। एक दिन मौका देखकर वह रात्रि के समय राजमहल की एक युवती को ले भागा। इससे राजा को बड़ा रोष हुआ। उसने श्री उद्धव जी को उपालंब दिया कि आपके कहने से मैंने संत सेवा प्रारंभ की थी और देखिए ये संत वेशधारी ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं। श्री उद्धव जी ने राजा को धैर्य बंधाया, निष्ठा पर हृदय दृढ़ रहने के लिए जोर दिया और उस युवती का आकर्षण किया। श्री हरि कृपा से वह युवती आकाश मार्ग से राजमहल में आ गई। तब तो राजा की संत सेवा में और भी दृढ़ निष्ठा हो गई तथा उद्धव जी के प्रति भी उनकी श्रद्धा बढ़ गई। श्री सोम जी। आप बड़े ही समृद्धिशाली संत थे। आपके यहाँ संत सेवा तथा कीर्तन सत्संग की धूम मची रहती थी। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका ही एक गुरु भाई आपके अत्यंत द्वेष करता था। उसने आपका अनिष्ट करने के लिए छल बल तो बहुत किया परंतु सफल न हो सका। तब अंततो गत्वा उसने आपके श्री गोपाल जी को चुराकर गहरे जलाशय में फेंक दिया, परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकलकर सिंहासन पर आ विराजे। उसने फिर फेंका तो श्री गोपाल जी फिर आ गए। श्री सोम जी को इसका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं था। उसने पुनः तीसरी बार फिर श्री गोपाल जी को चुराकर फेंकने का निश्चय किया तो श्री गोपाल जी ने स्वप्न में भय दिया कि मैंने 2 बार तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु यदि तीसरी बार फिर वही कुकृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्री सोम जी की शरण ग्रहण करो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह गुरु भाई बहुत घबराया और तत्काल श्री सोम जी के पास आया और उसने अपनी समस्त काली करतूत कह सुनाई तथा क्षमा याचना की। श्री सोम जी ने तो उसका कोई अपराध न तो जाना ही था न माना ही था। फिर उसकी प्रार्थना पर उसे क्षमादान देते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। श्री राम जी की उपासना। श्री भीम जी ये श्री राम जी की उपासना करते थे। जूनागढ़ के पास निवास स्थान था। आप अत्यंत अनुरागपूर्वक संतों की सेवा करते थे। एक बार इनकी सेवा निष्ठा की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान 5 संतों का वेश बनाकर उनके यहाँ पधारे। इन्होंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, फिर हाथ जोड़कर पूछा कि मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं। संतों में से
एक ने तो इनकी पत्नी मांगी, दो ने दोनों पुत्रियों को तथा अन्य दो ने दोनों पुत्रों को मांगा। इन्होंने सहर्ष संतों को पत्नी, पुत्री तथा पुत्र प्रदान कर दिए। संतों के चले जाने पर पड़ोसियों ने इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया। श्री भीम जी शांत चित्त से सबकी व्यंग बौछार सहते रहे। संतों के प्रति इनके मन में किंचित भी दुर्भाव नहीं हुआ। प्रातःकाल सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सब लोगों ने श्री भीम जी की पत्नी तथा पुत्रों को घर पर पूर्ववत पाया, मानो कोई कहीं गया ही नहीं था। तब सब ने आपकी महिमा जान ली और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री झांझूदास जी पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमानंद जी महाराज थे। इन्हीं के कृपा पात्र थे श्री झांझूदास जी। आपका जन्म 14वीं शताब्दी में उत्तर काल में उमड़ा नामक गांव में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के बूढ़ा डरा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही झांझूदास जी के निष्ठा भगवत भजन की और विशेष रूप से थी। पिताजी ने विद्याधन कराया, पर आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने गुरु श्री हेमानंद जी से उपदेश लेकर जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान की आराधना करना आरंभ किया। एक बार रामघाट के ऊपर जब वे प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वहाँ प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र जी, श्री राम, श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया और कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुस्साध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अत्यंत भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी। उसे ले जाना और स्थापित कर उसकी सेवा करना। तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझूदास जी इस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू जी में स्नान करने लग गए। वहाँ स्नान करते समय आपको श्री राम, लक्ष्मण एवं श्री जानकी जी के श्री विग्रह सिंहासनासीन प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझूदास जी ने सिंहासन को सिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। आपने बड़ी प्रसन्नता से वही श्री विग्रह को स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातःकाल अपने पूर्व संकेतानुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। बोलो भगवान और भक्त की जय। श्री कृष्ण अर्पण।